हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज देखिए मैं बहुत ही खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन लाई हूँ। इसे आप थालपोश या टेबल रनर में यूज़ कर सकते हैं। और जाली डिज़ाइन में देखिए 2 लेयर जाली बनाई हूँ। इस जाली को और बड़ा बना सकते हैं, मतलब ऊपर और डाल के थालपोश या रनर को बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें कितना ऊन लगा है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इसमें बहुत कम ऊन से बना हुआ है। तो ये देखिए मेरा 86 ग्राम ही ऊन लगा है। दोनों कलर मिक्स करके ले लेना है। और आपको अगर दूसरे कलर में बनाना तो अपनी इच्छा अनुसार जो भी कलर चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने ये देखिए यही 2 कलर से बनाई हूँ, रानी पिंक कलर है और वाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसे मैं पहले साइड रखती हूँ बाकी के ऊन को। तो देखिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग करेंगे। तो मैजिक रिंग के लिए देखिए ध्यान से देखना होता है। देखिए यहाँ क्रॉस लगाएंगे और क्रोशिया को देखिए सिंपली यहाँ से पार करेंगे, और जो ऊपर का क्रॉस लगा हुआ उसे हम नीचे से पार करके निकालेंगे और इसी धागे को टर्न करते हुए एक नॉट लगाएंगे। देखिए यहाँ हमारा नॉट हो गया। फिर इसमें हम चेन डालेंगे, 3 चेन डाल के, और रिंग में हमें डबल डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया है। इसी रिंग में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो डबल क्रोशिया हमें 19 टाइम करना है, क्योंकि 3 चेन मैंने बनाया है, वो वाले को गिनेंगे तो हमारा टोटल 20 होगा। 19 हम करेंगे तो 19 टाइम हमें डबल क्रोशिया रिंग में कर लेनी है। तो देखिए ऐसे ही करके हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक घूम के 19 डबल क्रोशिया करना है, और फर्स्ट वाले को गिन के हमें 20 हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा 20 कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को खींचेंगे ये वाले ऊन को, तो और भी अच्छा से कम्प्लीटली राउंड हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 तीसरे वाले चेन लूप में जो हमने फर्स्ट में जो 3 चेन डाला था उसके लास्ट लूप से स्लिप करके ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है और ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, तो फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन डालेंगे। तो ये धागा हमारा दोनों धागे को एक साथ लेके करना था। तो देखिए दोनों को लेके स्लिप कर लेते हैं। अब इसी में हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 3 चेन डालेंगे और फिर सेम लूप में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक चेन और एक डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो नेक्स्ट के लूप में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। तो 2 का डबल क्रोशिया करते हुए हमें बनानी है, क्योंकि 20 हमारा है लूप। तो 20 के हमारे 40 हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ करेंगे तो हमारे टोटल 40 लूप होंगे। तो 40 कर लेना है। तो ये देखिए हमारा टोटल 40 कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम फिर से 3 चेन जो हमने डाला था उसके लास्ट लूप से हम स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। और एक स्लिप नॉट लगाते हुए हम कलर को चेंज करेंगे ऊन को कट करके। तो यहाँ हम टाइट से इसे ऊन को स्लिप स्टिच करके कट कर लेंगे और वाइट कलर को जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा ऊन को हम अंदर की ओर लेके अंदर की ओर कर लेंगे, और सुई की मदद से आप चाहे तो इसे अंदर कर सकते हैं। फिर मैं बाद में इसे कर लूँगी। तो अब वाइट कलर को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी लूप से हम क्रोशिया को पार करेंगे और एक नॉट लगाएंगे। तो मैं देखिए ऐसे करके लगाती हूँ, आप चाहे तो क्रोशिया से भी लगा सकते हैं। तो ऐसे करके फिर हम इसे इसमें जोड़ लेंगे। लूप में जहाँ से मैंने क्रोशिया को डाला था वहाँ हम सबसे पहले टाइट से इसे जोड़ लेंगे और एक जोड़ लेंगे और सिंगल करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली हम चेन नहीं डालेंगे, क्योंकि जब राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ हमें जोड़ना होगा। तो एक सिंगल यहाँ हम सेम में ही कर लेंगे, फिर चेन डालेंगे। अब हम 5 चेन डालेंगे। 5 चेन डालने के बाद देखिए एक लूप को छोड़ेंगे। यहाँ से देखिए एक लूप को छोड़ेंगे, ये दूसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम 5 चेन डालेंगे और फिर से नेक्स्ट एक को छोड़ते हुए दूसरे वाले में सिंगल करेंगे। तो यहाँ एक स्किप करते हुए हमें 5 चेन का सिंगल बना लेना है।
तो ऐसे ही करके बनाना है। फिर से चेन डालते हैं 5 चेन, और फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। 5 चेन डालने के बाद फिर से हम नेक्स्ट वाले में एक को छोड़ के नेक्स्ट वाले में हम सिंगल करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का गोल गोल सा दिखेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट वाला है। लास्ट में मैंने क्या किया है सो मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने इसे जोड़ा है और जोड़ने का तरीका मैं बता देती हूँ, इससे हम आपको सुविधा होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लास्ट वाले में 2 चेन डाल के, जहाँ हमने सिंगल किया था 2, तो उसके जिसमें ऊन को जोड़े थे तो वहाँ हमें डबल क्रोशिया कर लेनी है। तो ये देखिए तिरछा सा हो गया है, और यहाँ हम मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ से फिर नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। तो इसे ये हमारा मार्क पॉइंट है, यहाँ हम वापस आएंगे तो फिर से हमें सेम करना है। तो 5-5 चेन का सिंगल करते हुए हम बनाएंगे ये राउंड को, और ऐसे हमें 5 टाइम बनाना, 5 राउंड करना है। तो देखिए नेक्स्ट वाले में जाके सिंगल, फिर से 5 चेन। तो ऐसे ही करके हमें यहाँ से यहाँ तक फिर से कर लेना है, और जैसे नीचे हमने जोड़ा था सेम वैसे ही जोड़ना है, और इसे राउंड 5 टाइम हमें करना है। तो 5 टाइम हमें गिन के कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में मैं फिर से दिखा देती हूँ कैसे करके जोड़ी हूँ। देखिए पहले पिन को यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए 2 चेन डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे जहाँ मैंने पिन को रखी थी मार्क करके। तो डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा बीच बीच आ जाएगा जाली का, और फिर हम यहाँ पिन लगाएंगे, और फिर से हम 5-5 का चेन के साथ सिंगल करते जाएंगे। तो ऐसे हम 5 टाइम करेंगे और जाली वाला हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखिए जाली डिज़ाइन को कम्प्लीटली बना लेना 5 टाइम। तो ये राउंड होते हुए हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए 5 टाइम मैंने कर लिया है। तो इसे हम गिनेंगे कैसे करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पिन है 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए मैं नेक्स्ट वाले को भी गिन के दिखा दे रही हूँ 1 2 3 4 5। तो ये राउंड हमारा कम्प्लीटली हो गया है 5 टाइम का। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कलर को जोड़ेंगे। नेक्स्ट कलर जोड़ने के लिए हम पहले इस ऊन को हटा लेंगे काट के, और फिर जोड़ लेते हैं। तो ये फिर से हम लूप बना के जोड़ लेंगे, और ये ऊन को एक्स्ट्रा ऊन को इसके साथ लेंगे ताकि टाइट से ये अंदर की हो जाएगा और खुलेगा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे टाइट से नॉट लगाते हुए खींचेंगे ऊन को, और फिर चेन डालेंगे 1 2 3 चेन, और फिर हम डबल क्रोशिया सेम लूप में करेंगे। तो 1 टाइम 2, ये 3 4, फर्स्ट वाले चेन को गिनते हुए 5 होंगे। तो चेन जो मैंने डाला था उसको लेते हुए अब क्या करना है, जो सिंगल हमने किया है इसके बीचों बीच हमें एक और बनाना है डबल क्रोशिया। तो देखिए 5-5 का डबल क्रोशिया करना, फिर से हम जाली में 5 डबल क्रोशिया करेंगे जाली में, और सिंगल जहाँ किया था वहाँ हम 1 करेंगे। ये देखिए सिंगल वाली जगह में 1 हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो ऐसे करते हुए रिपीट करके यहाँ कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे सेम वैसे ही जोड़ेंगे। जो लास्ट लूप है थर्ड लूप चेन का, थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें चेन डालनी है, क्योंकि हम यहाँ इसके ऊपर पत्ते वाले शेप का डिज़ाइन बनाई हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ चेन डालेंगे, 10 चेन डालेंगे गिन के। फिर जाके नीचे हमें स्किप करना है 1 2, ये तीसरे वाले में हमें स्लिप स्टिच करना है। तो 5 टाइम हमें यहाँ स्लिप स्टिच करना है। पाँच हो गया।
अब फिर से हम 10 चेन डालेंगे। फिर से हम स्किप करेंगे, 2 नीचे से स्किप करते हुए फिर से स्लिप करेंगे, पांच टाइम, और फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक हमें कर लेनी है। तो ये हो गया है। देखिए लास्ट वाला है। लास्ट में मैंने क्या किया है, देखिए जहाँ हमने स्लिप करके 5 टाइम करते हैं वहाँ हम 2 टाइम करके बीचों बीच पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से हम, देखिए ये हमारा बीच का हो गया है, इधर हमारा 2 छूटे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। जो 10 चेन वाला स्पेस मैंने बनाया है उसमें तो डबल डबल क्रोशिया हमें कर लेनी है। तो 9 टाइम हम डबल क्रोशिया करेंगे। 9 करने के बाद बीच में 2 चेन डालेंगे। 9 टाइम गिन के करना है, और दोनों साइड 2 चेन बीच में डालते हुए दोनों साइड, तो पत्ता का शेप बनेगा। देखिए ये 9 हो गया। 2 चेन डालेंगे, फिर से 9 टाइम हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया। अब मैं इसे दिखाती हूँ शेप में डाल के। तो कुछ इस तरह का होगा, पत्ता का शेप बनेगा, और हर एक चेन में ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए नेक्स्ट वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से 2 छोड़ेंगे। देखिए 1 2, ये यहाँ बीचों बीच स्लिप करेंगे, और फिर से नेक्स्ट वाला पंखुड़ी को बनाएंगे। तो जैसे इधर वाला, ये वाला फर्स्ट वाला बनाया पंखुड़ी, सेम वैसे ही हमें हर एक पंखुड़ी हम बना लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली हर एक पंखुड़ी को ऐसे ही बना लेनी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आपको जितना बड़ा बनाना है, अगर पत्ता का इतने ही साइज में बनाना है तो यहाँ कट करके फिर बना सकते हैं। फिर इसे अगर बड़ा और बनाना है तो वो और भी बड़ा बन सकता है। तो मैं इसे बड़ा बनाऊँगी, थालपोस यूज़ में आए उतना बड़ा, या आप टेबल वगैरह में भी बिछा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वाइट कलर को जोड़ेंगे। पिंक रानी को हटा दिया है, और अब हम वाइट कलर जोड़ लेंगे और फिर चेन डालेंगे। तो 10-10 चेन डाल के मैंने एक दूसरे पंखुड़ी से जॉइंट कर दी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पहले उनको जोड़ लेंगे और फिर 10 चेन डालेंगे, और 10 चेन डालने के बाद फिर 10 चेन डालने के बाद हर एक पंखुड़ी से एक दूसरे को जोड़ दी हूँ 10-10 चेन में। 10 चेन हो गया। अब ये देखिए बीच बीच में जहाँ 2-2 चेन का मैंने बनाया था, तो 2 चेन के बीच में हमें फिर सिंगल करके फिर 10 चेन और फिर सिंगल ऐसे करके, और ये राउंड को हमें जोड़ लेना है वाइट से। तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली हमें कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब चेन वाली जगह में जाएंगे स्लिप करके। अब हम यहाँ चेन डालेंगे 3, और यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ हमें डबल क्रोशिया टोटल 11 टाइम करना है। गिन के 11 टाइम हम करेंगे, और 11 टाइम करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में 11 टाइम करेंगे।
तो गिनते हुए कर लेना है 11 टाइम का डबल डबल क्रोशिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह का होगा, इसे थोड़ा सा फैलाते हुए कर लेना है। तो हर एक चेन में हमें 11 टाइम का डबल क्रोशिया कर लेनी है। तो इसे देखिए ऐसे करके करना है। और अब हम क्या करेंगे, एक हम बीचों बीच डालेंगे डबल क्रोशिया और फिर यहाँ हम 11 टाइम करेंगे। तो फिर 11 टाइम करेंगे और बीच वाले सिंगल में हम फिर से एक बार करेंगे। तो ऐसे करके राउंड को बनाना है। तो 11 टाइम का करने के बाद राउंड को ऐसे ही करके कम्प्लीटली बना लेनी है। तो ये देखिए दूसरा वाला भी हो गया। तो ऐसे ही करके हमें देखिए ऐसे ही हमें यहाँ तक फिर से यहाँ से राउंड करते हुए यहाँ तक कर लेना है। और इसके ऊपर फिर जाली वाले डिज़ाइन को बनाऊंगी। तो ये वाले पैटर्न को फिर से इसे यहाँ बना लेना है। तो यहाँ मैं फिर से यही डिज़ाइन को डालूँगी। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट। और अब हम जाली वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए चेन डालेंगे, फिर से हम 5 चेन डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 तीसरे वाले में हम सिंगल करेंगे, क्योंकि नीचे हमने एक स्किप किया था, ऊपर हम 2 स्किप करेंगे, क्योंकि चेन डालने के बाद हमारा यहाँ क्रोशिया लुक ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देखिए 2 को स्किप करते हुए यहाँ 1 किया था, 1 के बाद किया था, यहाँ मैं 2 के बाद कर रही हूँ। तो ऐसे 2 के बाद करके और यही वाला सेम पैटर्न को बना लेना है। 5 का चेन का पैटर्न को बना लेना है। तो 5 चेन डालते हुए ये तीसरे वाले में हम सिंगल करेंगे, फिर से 5 चेन डालेंगे। और सिंगल करेंगे और फिर से 5 चेन और नीचे से 2 स्किप करते हुए कर लेना राउंड को कंप्लीट। तो ये वाले राउंड को करके हम फिर दिखाते हैं। तो ये राउंड हो गया हमारा कंप्लीट। सेम जैसे मैंने नीचे वाला में किया था सेम वैसे ही करना है जाली को। तो एक ही चीज़ को फिर बार बार बताने से वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ जाली वाले डिज़ाइन का पैटर्न नीचे वाले के जैसे ये इसीलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया है वीडियो। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कलर को जोड़ेंगे। और नेक्स्ट कलर को जोड़ने के लिए देखिए अब कोई भी जाली से हम जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ऊन को हम जोड़ेंगे। तीन चेन और देखिए अब जाली में हमें 4 का डबल क्रोशिया करना है। तो 1 2 3 और जाली वाला चेन वाला लेते हुए 4 होंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जाली में करेंगे, बीच में सिंगल वाले में अब नहीं करना है। तो नेक्स्ट जाली में हमें 4 टाइम का डबल क्रोशिया करना है। तो 4 का हर एक जाली में डबल क्रोशिया करना है, बीच में अब नहीं करना है। फिर देखिए नेक्स्ट जाली में तो 4 का डबल क्रोशिया करते हुए ये राउंड को हम कंप्लीट करेंगे।
और इसके ऊपर मैंने पैटर्न डाली हूँ, तो पैटर्न मैं बताती हूँ कैसे करके करना है। तो ये देखिए ये ऐसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक बनाया ही हूँ और 4-4 का डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर ली हूँ राउंड को। अब फर्स्ट वाले 3 चेन के लास्ट लूप में हम स्लिप स्टिच करके ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन डालेंगे और यहाँ पहले यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया का हम पैटर्न को बनाएंगे 2 चेन के साथ। तो यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन के साथ। तो देखिए 2 पहले करेंगे, फिर बीच में 2 चेन डालेंगे और फिर सेम में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें राउंड को बनाना है। ये देखिए 2 हुआ, 2 चेन और फिर सेम में 2 डबल क्रोशिया। तो मैंने इस बार सिंगल वाले में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वहाँ गैप रहेगा, तभी हम 4 का डबल क्रोशिया कर सकते हैं। तो देखिए नीचे का गैप में मैंने बनाया और बीच में 4-4 का डबल क्रोशिया है। तो ऐसे ही हमें राउंड को बना लेना है और ये हम राउंड को 2-3 राउंड बना लेंगे। तो ये हमारा देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसके ऊपर हम जब बनाएंगे तो 3-3 करेंगे, 3 का डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हो गया। अब स्लिप करते हुए बीचों बीच जाएंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस राउंड में हमें 3 टाइम का डबल करना है। देखिए नीचे हमने 2 किया है, यहाँ ऊपर हमारा 3 होगा और फिर 2 चेन और फिर से सेम में 3 डबल क्रोशिया। तो अब ये राउंड में हमारा क्या होगा, 6-6 का। तो 3 इस साइड, 3 इस साइड, बीच में 2। तो ऐसे करके ये वाला राउंड को कंप्लीट करना है सेम ऐसे। और हर एक जहाँ हमने बनाया है सेम वही जगह पे बनाना है, 2 चेन वाले जगह पे 2 चेन जो हमने छोड़ रखा नीचे। और ऐसे करके 6-6 का डबल क्रोशिया कर लेना है। इसके ऊपर वाले राउंड में भी मैं 6 का ही डबल क्रोशिया की हूँ और 6 का 2 बार की हूँ। उसके बाद ऊपर आप चाहे तो 6 के बाद मतलब 3 का किया तो 4 कर सकते हैं। मैंने 3 का ही तक मैं की हूँ, 3-3 का 6 का डबल क्रोशिया करके राउंड को 2 राउंड और बनाई हूँ। तो ऐसे आप 5 राउंड इसमें कर सकते हैं। तो मैंने 2 ही राउंड किया है और फिर आप ये वाले जाली को फिर से डाल के बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इतने बड़ा बनाना था। तो फिर देखिए ये जाली बनाने के बाद सेम जैसे नीचे मैंने ऊन को जोड़ा है ऐसे वाइट वाले को जोड़ ली हूँ और ये देखिए डबल क्रोशिया करते हुए तो इस बार भी हमने 4-4 का डबल क्रोशिया करते हुए जोड़ ली हूँ, जैसे नीचे जोड़ा था पिंक वाले को। अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट के झालर को बनाएंगे। तो झालर बनाने के लिए चेन मैं डाली हूँ 7 चेन और 7 चेन के बाद पॉप वाला डिज़ाइन को बनाई हूँ। देखिए बीच में छोटा सा पॉप बनाई हूँ और फिर यहाँ स्लिप स्टिच करके फिर से हम चेन डालेंगे, 6 टाइम चेन डालेंगे इस साइड। और देखिए जो नीचे हमने यहाँ स्पेस छोड़ा था तो उसी में हम ऐसे ही वाले को बना लेंगे। और अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे इस पॉप वाले को बनाते हुए पॉप लटकन को हम बनाएंगे। फिर से मैं दिखा देती हूँ 7 चेन और फिर देखिए थोड़ा सा उनको खींचते हुए नेक्स्ट वाले नीचे वाले लूप में से हमें क्रोशिया बार बार निकालना है, 3-4 बार निकालते हुए फिर पार करना एक साथ। देखिए एक साथ सबको पार करेंगे और उसके बाद इस साइड से लेते हुए हम इसे स्लिप करेंगे और फिर चेन डालेंगे 6। तो बीच में हमारा गोल गोल सा बन गया है और ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले में भी सेम वैसे ही करना है। 7 चेन डालेंगे,
तो झालर को आप अगर बड़ा और बनाना चाहते हैं तो इसे चेन को बढ़ा के डाल सकते हैं। और थालपोस को भी अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो जाली और पैटर्न को रिपीट करते हुए बना सकते हैं। तो अब इधर का हम 6 चेन डाल के और सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाला कम्प्लीटली ऐसे ही बनाएंगे। तो फिर से मैं देखिए चेन डालूँगी 7, नीचे वाले लूप में हम बार बार पार करेंगे और फिर स्लिप स्टिच करके इसे गोल सा शेप देते हुए फिर चेन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा लास्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम स्लिप स्टिच करके थालपोस को कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा उनको हम कट करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए इसका फाइनल लुक। और इसे हम कट करके हटा लेंगे पहले। तो ये हो गया है और बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। और कलर आप अपनी इच्छा अनुसार लेके बना सकते हैं और भी अच्छा लगेगा। आपको जो कलर अच्छा लगे उस हिसाब से आप लेके बना सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल इसका लुक। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।